नमस्ते। स्वागत करता हूँ मैं आपका। मैं अभिनव लाइट हाउस सोल से। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि अपना जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें थोड़ा-सा अपना ध्यान अपने अंदर रखते हुए, जो भी हम काम कर रहे हैं, आप ऑफ़िस गोअर हो, आप सेल्समैन हो, आप हाउसवाइफ़ हो, जो भी आप स्टूडेंट हो, जो भी आप काम कर रहे हो, अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसमें कुछ अटेंशन आप अपने अंदर रखो, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बुक है पावर ऑफ नाउ बाय एखार्ट टोल, ठीक है? ये मैंने उससे सीखा है, ठीक है? ये एक्चुअली बुक मेरे लाइफ में आई जब मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे ये बुक मेरी लाइफ में आई और इसने मुझे बहुत हेल्प की। तो एक्चुअली इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये बुक आप परचेज़ कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश और भी कई लैंग्वेजेज़ में अवेलेबल है और मैंने इस पे चैप्टर वाइज़ मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। लाइव सेशंस कर रहा हूँ चैप्टर वाइज़। तो उसके आई आई थिंक अभी तक तो कुछ 7 चैप्टर्स हो गए हैं। और अभी सारे बाकी के चैप्टर्स का भी मैं एक-एक सेशन लेके मैं वो चैप्टर डिस्कस करता हूँ। तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, तो एकार्ट ने बहुत अच्छी चीज़ इसमें बोली है कि हम बेसिकली क्या करते हैं पूरी लाइफ़ हम अपना कॉन्शियसनेस जो है, हमारा अवेयरनेस जो है, उसको जो अवेयरनेस है, ठीक है, उसको हम लोग बाहर डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, बाहर की एक्टिविटीज़ में। फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम आँख खुलती है तब से हम लोग बाहर अपना पूरा अटेंशन बाहर देते हैं, अपना जो भी काम करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कॉन्शियसनेस को बाहर भेज देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अभी क्या करना है, अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना है, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, अपना हेल्थ अच्छा रखना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कॉन्शियसनेस को, ठीक है, बाहर आपको एक्टिविटी करना है, ठीक है, हमको अपने सारे डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि थोड़ा अटेंशन अपने अंदर रखो, ठीक है? थोड़ा अटेंशन अपने इनर बॉडी, अपना जो इनर एनर्जी फील्ड है, ये जो बॉडी है ना हमारी, ये बॉडी में अगर आप थोड़ा-सा इस बॉडी के साथ देखिए, हम क्या होता है, हम पूरी-पूरी लाइफ़ बाहर देखते रहते हैं, ठीक है? हम अपने अंदर अपनी बॉडी के साथ नहीं रहते। ये बॉडी, ये मेरे हाथ, ठीक है? कितना मतलब यूज़ है, हमारे हर बॉडी के ऑर्गन का अगर हम सोचें तो कितना मतलब एक 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 क्या मशीन है ये, ठीक है? लेकिन हम इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते, ठीक है? गाड़ी की हम बराबर सर्विसिंग कराते हैं, 6 महीने में एक रिमाइंडर लगा के रखते हैं कि हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराएँगे, लेकिन अपने अपनी खुद की सर्विसिंग तो हम लोग नहीं सोचते। अपने एक्चुअली आप अपनी बॉडी की तरफ अगर थोड़ा-सा भी ध्यान लेके जाओ ना, अपनी बॉडी की तरफ अगर ध्यान रखो ना, बॉडी के अंदर कैपेसिटी हील होने की, ठीक है? जो अपना आप अपनी बॉडी के अंदर ध्यान लेके जाते हो, तो आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देते हो। आप अपनी कॉन्शियसनेस जो है, जो कि बाहर आप भेज रहे थे, वो थोड़ी कॉन्शियसनेस आप अपने अंदर रखते हो और वही कॉन्शियसनेस हेल्प करती है आपकी बॉडी के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म को एक्टिवेट रखने में। ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी अपने को हील करना कैसे है, वो जानती है, ठीक है? लेकिन क्यों हम अपना पूरा अटेंशन बाहर की तरफ रखते हैं, प्लस हम पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, हम पेन बॉडी क्रिएट करते हैं। अब ये पेन बॉडी जो है, इस पे मैं बहुत अच्छे से मैंने अपने जो बुक रीडिंग सेशंस में भी हमने डिस्कस किया है, बुक में भी आप देख सकते हो। हम अपने लिए पेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो पेन हम लोग अभी हमें हम लोग इस अर्थ प्लेन पे हैं, तो हम अपने साथ पेन लेके आए हैं, हमारे पास्ट कर्मास का पेन और हमारे एंसेस्ट्रल पेन भी हम अपने साथ लेके आए हैं। लेकिन हम अपने लिए और पेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो गई, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं और पेन क्रिएट करते हैं। वो पेन जाता कहाँ है, वो पेन पहले आपकी एनर्जी बॉडी में आता है, ठीक है। अलग अलग ऑरा के अलग अलग लेयर्स रहते हैं। एनर्जी बॉडी में पेन आता है और वो धीरे 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 पेन इकट्ठा होकर आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, आपके फिजिकली मैनिफेस्ट होता है। नी पेन होने लगा, जॉइंट पेन्स होने लगे, नी पेन हो गया, नेक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, ठीक है? वो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी कुछ ये साइकोलॉजिकल पेन रहता है जो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। क्यों? बिकॉज़ आपने बॉडी के अंदर कभी ध्यान रखा ही नहीं, आपने सिर्फ़ बाहर ध्यान रखा और आपने साइकोलॉजिकल टाइम अपने लिए क्रिएट किया। तो अभी देखिए, अगर आपने लाइफ़ में अनकॉन्शियसली आप चाहते हो कि लाइफ़ में और सफ़रिंग मिले आपको, तो आप ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस लेवल पे आ गए हो आज, आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हो, स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आप इस स्टेज पे आ गए हो जब आपको और सफरिंग, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे लाइफ में मुझे और सफरिंग क्रिएट नहीं करनी, तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत वेज हैं। आप इंटेंसली प्रेजेंट हो सकते हो इस प्रेजेंट मोमेंट में, बट एक बहुत अच्छा वे जो एकार्ट ने मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो है अपने इनर बॉडी में फोकस रखना, थोड़ा अटेंशन अपने इनर बॉडी में रखना। आप बर्तन धो रहे हो,
बर्तन धोते-धोते पूरा अटेंशन अपने बर्तनों को धोने के लिए पे नहीं रह के थोड़ा अटेंशन ये भी इस पे भी रखो कि मैं बर्तन धो रहा हूँ या धो रही हूँ, ठीक है? मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो वो पूरा काम में मत घुस जाओ, थोड़ा-सा टेंशन अपने अंदर भी रखो। आप बैठे हो, तो आप काम जो भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर अवेयर दैट आई एम सिटिंग, ठीक है? ये एक्चुअली इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। ये बहुत ही एक जो बुद्धा ने माइंडफुलनेस का जो प्रैक्टिस बताया है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, एकार्ट ने बहुत अच्छा इसमें एक एग्जांपल ये बोलते हैं कि हमारे बॉडी में इलनेस क्यों आती है। इट्स लाइक जब मास्टर घर के बाहर रहता है, जब मास्टर इज आउटसाइड, ठीक है, तो घर में अनइनवाइटेड गेस्ट आ सकते हैं। तो उसी तरह से होता है, ये जो सारी इलनेसेस कब आती है, जब हमारा अटेंशन, मास्टर इज व्हाट आवर कॉन्शियसनेस, जब कॉन्शियसनेस बॉडी के बाहर रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दीज इलनेसेस कम इन द बॉडी। तो अगर हमको इलनेस कम करनी है, हेल्दी रहना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है अपनी, तो आपको जो भी आप काम करो, अपना थोड़ा अटेंशन अपने बॉडी के अंदर रखते जाओ, ठीक है? तो अभी इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहली बात तो आपको बीमारी उतनी जल्दी नहीं लगेगी, ठीक है? बिकॉज़ आप अपना अटेंशन आपके अंदर रख रहे हो, ठीक है? सेकंड है कि आप पेन जो है, आप पेन बॉडी जो आपके अंदर है, जैसे जिसको बोलते हैं कि आपने सेंसेशंस पे आप थोड़ा अगर फोकस रखो, इसको आप एक मेडिटेशन की तरह भी कर सकते हो। बॉडी स्कैन मेडिटेशन आप यूट्यूब पे सर्च करो, तो बॉडी स्कैन मतलब एक एक बॉडी पार्ट पे मैं अपना ध्यान लेके जाता हूँ और उस बॉडी पार्ट में जो जो सेंसेशंस होते हैं वो मैं फील करता हूँ। बेसिकली वो सेंसेशंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस पेन को जो आपके बॉडी में दबा हुआ है, ठीक है? तो उस पेन को आप, जब आप उन सेंसेशंस को फील करते हो तो आप उस पेन बॉडी को डिसॉल्व करने लगते हो, ठीक है? तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अपनी जितना अंदर अटेंशन रखोगे, जितना बॉडी के सेंसेशंस पे आप अपना फोकस रखोगे, उतना आप पेन को डिसॉल्व करोगे। सपोज आपको फियर आ गया, डर आ रहा है, डर हो रहा है आपकी किसी चीज़ का, इमीडिएटली अपने बॉडी के अंदर देखो, कहाँ वो पेन दिख रहा है, कौन सा सेंसेशन है, बॉडी में कहाँ पे कोई सेंसेशन आ रहा है, अपने बॉडी के अंदर चले जाओ, ठीक है? अपने इनर एनर्जी फील्ड, बॉडी से मेरा मतलब है, ऐसा सोचो कि ये एक बोरी की तरह है, एक बोरी में सामान भर के रखा है, वो सामान ही आपकी इनर एनर्जी फील्ड है। उस पे अटेंशन लेके जाओ। अच्छा, कुछ लोगों को ये अटेंशन ले जाना डिफ़िकल्ट भी होता है, ठीक है? इतना ईज़ी नहीं पड़ता है कुछ लोगों को, जैसे अगर किसी ने मेडिटेशन वगैरह नहीं किया है, तो कुछ नहीं है, सिंपल आप क्या कर सकते हो, अपना बेली मूवमेंट रहता है, ये मुझे बहुत हेल्प किया इससे। अपना बेली मूवमेंट, जैसे हम साँस लेते हैं, तो हमारा पेट थोड़ा-सा बाहर निकल के साँस जब बाहर जाती है तो पेट वापस अंदर जाता है, तो एटलीस्ट अपने बेली मूवमेंट पे ध्यान लेके जाओ, ठीक है? या आप क्या कर सकते हो, अपना जो नासिका से आपका साँस ले रहे हो और जो बाहर जा रहा है, उस पे फ़ोकस लेके आ जाओ। तो जभी भी आपको डर, फ़ियर, एंगर ये इमोशंस आए, या वैसे भी नॉर्मली इसको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह आप बना सकते हो, कि हर समय थोड़ा ध्यान आप अपने बॉडी के अंदर रख सकते हो, ठीक है? इसको आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह कर सकते हो। अच्छा, और बेनिफिट्स पे जब हम बात कर रहे थे, एक तो आप पेन को डिसॉल्व करते हो, आप नया पेन क्रिएट नहीं करते अपने लिए, ठीक है? जब आप जितना आप अपने अंदर अटेंशन रखते हो, उस टाइम आप प्रेज़ेंस में रहते हो, उतना आप अपने लिए नया पेन क्रिएट नहीं करते हो। पेन कब क्रिएट होता है? या तो मैं पास्ट में चला गया या फ्यूचर में चला गया, तब मैं पेन, लेकिन जब मुझे पता है मैं, मेरा अटेंशन मेरे बॉडी के अंदर है, तब मैं अपने लिए पेन क्रिएट नहीं करता हूँ, ठीक है? और मैं प्रेज़ेंट में रहता हूँ। अगर देखिए, प्रेज़ेंट में रहने के बहुत वेज़ हैं, आप ब्रेथ पे फ़ोकस कर सकते हो, आप इंटेंसली अवेयर हो सकते हो प्रेज़ेंट मोमेंट के लिए, या यू कैन वॉच द थिंकर, ठीक है? जो आपका माइंड इधर से उधर आपको लेके जा रहा है, उसका साक्षी भाव कर सकते हो। साइलेंस है, ठीक है? मैंने इस पे एक चैप्टर 7 पोर्टल्स इंटू द अनमैनिफेस्टेड में जो बुक रीडिंग सेशन किया था, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन एक बहुत अच्छा वे है, आप अपनी इनर एनर्जी फ़ील्ड पे अगर आप ध्यान लेके जाते हो, उस टाइम पे आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हो। मेडिटेशन क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, आप इस समय प्रेजेंट मोमेंट में हो, दैट इज एनलाइटनमेंट, ठीक है? दैट इज द एंड ऑफ माइंड, दैट इज द एंड ऑफ टाइम, ठीक है? ओके, तो ये कर सकते हो। देन आप बेसिकली जब आप अपने इनर एनर्जी फील्ड में जाते हो, तो उस टाइम पे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। प्रेजेंट मोमेंट में आते ही आपकी बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आपका वाइब्रेशन है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? और वाइब्रेशन जैसे इंक्रीज हुआ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आपका वाइब्रेशन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का जो कॉन्सेप्ट है, अपना यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ काम करते हैं। तो आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए विजुअलाइजेशंस, एफर्मेशंस करते हो, वो करो, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर आप प्रेजेंस में आ गए ना, तो ऑटोमेटिकली आप अपना एनर्जी फील्ड को हाई कर लेते हो, तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। देन साइकिक प्रोटेक्शन, ठीक है? साइकिक प्रोटेक्शन का लॉजिक समझ लेते हैं। ये जो साइकिक अटैक्स होते हैं, ठीक है, किसी का बुरी नज़र जिसको बोलते हैं, बेसिकली होता क्या है कि कोई आपको नेगेटिविटी भेज रहा है, ये कॉन्शियसली भी कोई कर सकता है, अनकॉन्शियसली भी कोई कर सकता है। अनकॉन्शियसली भी लोग नेगेटिविटी भेज देते हैं दूसरे को,
तो आपका अगर एनर्जी फील्ड डाउन है, ठीक है, अगर आप इस लेवल पे हो, दूसरे का एनर्जी फील्ड हाई है, वो नेगेटिविटी भेजता है तो आपको लगेगी, ठीक है। इसलिए अगर आप प्रेजेंस में हो, थोड़ा आपका वाइब्रेशन लेवल अप हो गया तो ऑटोमेटिकली आप एक अपने चारों तरफ, इट्स नॉट अ शील्ड, इट्स नॉट, वो शील्ड का कॉन्सेप्ट अलग है कि मैं व्हाइट लाइट इमेजिन कर दूं, आप उस वे, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि फिर को जो नेगेटिव, देखिए नेगेटिविटी जो रहती है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लो रहती है। अगर आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो नेगेटिविटी पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो लॉजिक है। तो वो आप एक साइकिक प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप एम्पैथ हो, सेंसिटिव पर्सन हो, तो आप अपने, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप सपोज़ क्राउड्स में जा रहे हो, ठीक है? मैं खुद एक एम्पैथ हूँ, तो मुझे पता है कि क्राउड्स में आप नहीं रह सकते हो, हैं? आप एनर्जी से बहुत इम्पैक्ट होते हो, लोगों की एनर्जी से आप इम्पैक्ट होते हो। तो आप जितना, अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हो, अपने एनर्जी फील्ड में, अपने अंदर फ़ोकस करो, अपने एनर्जी फील्ड के अंदर फ़ोकस करो, ऑटोमैटिकली आपका वाइब्रेशन लेवल अप हो जाएगा, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो। देन इट स्लोज़ डाउन एजिंग, ठीक है? आपकी बॉडी का जो नॉर्मल प्रोसेस एजिंग का है, उसको स्लो करता है। बेसिकली ये करने से होता क्या है, आपकी जो अंदर की लाइट है, जो कॉन्शियसनेस है, वो ग्लो करता है। तो आपने देखा होगा कई लोग हैं जो ओल्ड होते-होते वो एकदम ग्लो करने लगते हैं, ठीक है? वो एक्चुअली क्यों? बिकॉज़ वो प्रेज़ेंस में रहते हैं, वो ज़िंदा-दिल रहते हैं, ठीक है? एक होता है कोई बहुत रिग्रेट में जाता है तो वो ऑटोमैटिकली बुढ़ापे में और ज़्यादा रिजिड होते जाता है। लेकिन एक होता है कोई एकदम बुढ़ापे में उसके चेहरे पे और ग्लो आने लगता है, ठीक है? तो वो चीज़ आपके अंदर आने लगती है। तो ये मैंने कुछ बेनिफिट्स बताए हैं, अपने इनर एनर्जी फील्ड पे थोड़ा आप ध्यान रखो। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ठीक है? मेडिटेशन सिर्फ 15 मिनट बैठने का नहीं है, उसकी अपनी वैल्यू है कि जो आप 15 मिनट बैठते हो मेडिटेशन में, उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन पूरे दिन आप ये एक मेडिटेशन की तरह कर सकते हो, ठीक है? ध्यान मेरा थोड़ा-सा बाहर चला गया वापस, उसको वापस अपने अंदर लेके आओ। ध्यान वापस गया बाहर, देखिए लाइफ टाइम है ना, आपने लाइफ टाइम के कर्मास इकट्ठे करके रखे। तो अगर आप एक बार में, मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मैं ये स्टार्ट करता हूँ तो मैं अगर सोचूं कि भाई मैं नहीं, मेरा पूरा ध्यान मेरे अंदर ही रहे हमेशा, तो सॉरी बॉस, वो इतना ईजी नहीं होता है, उसके लिए ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो कर सकते हो। माइंड जब वापस बाहर जाए, कोई बात नहीं, उसको जेंटली वापस लेके आओ, प्यार से, ठीक है? उसको जज मत करो कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो मेडिटेशन, मेरे से तो ये सब प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती नहीं है, ऐसे मत सोचो। जेंटली विद लविंग काइंडनेस आप वापस से उसको अपने अंदर लेके आओ। तो इसको आप एक डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह बना सकते हो, 24/7, और वट एवर 12/7, मतलब जितने समय आप वेकिंग आवर्स हैं उतने का आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना सकते हो। फिर हमारा एक तो बॉडी स्कैन मेडिटेशन आप कर सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च करो बॉडी स्कैन मेडिटेशन, वो आप कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, योग निद्रा, ठीक है? जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, जो हमारे है, योग निद्रा का कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है? मैं हर बॉडी पार्ट पे अपना ध्यान लेके जाता हूँ, अपनी कॉन्शियसनेस को लेके जाता हूँ। ब्रिलियंट वे है, अगर आपको अपना योग निद्रा करना है, कभी भी कर सकते हो, स्पेशली रात को सोने से पहले योग निद्रा का कोई यूट्यूब पे वीडियो चला लो और योग निद्रा कर लो, ठीक है? वो सेम ही चीज़ है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ठीक है? ये कर लो, या फिर अपने ब्रेथ पे फोकस लेके जाओ, या अपने बेली पे फोकस लेके जाओ, जैसे मैंने बताया। तो ये आप करिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, थोड़ा एनर्जी अपने अंदर रखिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, आई होप मैंने थोड़ा कन्वे करने का ट्राई किया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो। आपके कोई भी कमेंट्स, क्वेरीज रहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।